गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 7 वचन। बच्चों, वचन से आप परिचित हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम उसे थोड़ा सा और पढ़ेंगे डिटेल में। वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कलम। कलम अगर मैंने लिखा है यहाँ पे तो कलम से पता चल रहा है कितनी है, ये एक है, तो ये हो गया एक वचन। और अगर मैं लिख दूं पतंगे, इसका अर्थ है मैंने यहाँ पे पतंगे लिखा, पतंग होती तो इसका मतलब एक, अब पतंगे है तो एक से अधिक है। तो जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, इससे ही आप समझ गए कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। भी वचन पढ़ाए, वचन की परिभाषा बताई मैंने। जैसे शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से मतलब जिस शब्द से ये पता चलता है कि वो जिसके बारे में बात हो रही है, जो वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी है, एक है, वो चीज एक है, तो वो या एक से अधिक है, तो वो वचन से पता चलती है, उसे वचन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आओ बच्चों, इस चित्र की सहायता से थोड़ा सा हम एक वचन और बहुवचन को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक वचन शब्द, जैसे ये एक पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है, कितनी है यहाँ पर, एक दिख रही है आपको, तो ये एक वचन में आ गया। दूसरा है आंख, बच्चों ये एक आंख है, तो ये भी एक वचन। फिर ये क्या दिख रहा है आपको, पतंग, ये पतंग है, तो ये भी एक वचन है। सेब, एक सेब है, एक वचन में आ गया। पत्ता, एक वचन। अब ये सारी जो मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई, ये सभी एक वचन में आई। फिर मैं आ गई इधर बहुवचन में। अभी मैंने देखी थी हिंदी की एक पुस्तक थी तो वो एक वचन में थी। अब यहाँ पे एक से अधिक है, कितनी है, एक दो तीन, तीन पुस्तकें हैं, तो ये क्या हो गया, अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन दी, परिभाषा की, एक से अधिक हो तो बहुवचन। अब यहाँ पे एक से अधिक है, तीन है, तो ये बहुवचन में हो गए। जैसे तीन पुस्तकें हो गई हिंदी की, बहुवचन। आंखें, यहाँ पे एक आंख थी तो ये एक वचन था। अब यहाँ पे एक से ज्यादा है, दो है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। एक दो तीन, तीन पत्ते हैं, ठीक है, एक पत्ता नहीं है, एक से अधिक है, तीन है, तो ये भी हो गया बहुवचन। ये बहुवचन, ये सभी बहुवचन। अब ये तो वो शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए जो एक वचन है और बहुवचन है। अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। थोड़ा सा हम उनको पढ़ते हैं। जैसे सदा एक वचन रहने वाले शब्दों में है आग, आग, अग्नि, इसे हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कमरे में आग लग गई या जंगल में आग लग गई, तो हमेशा वो एक वचन के रूप में ही प्रयोग होगा। आग तेज हो गई, आग कम हो गई, तो आग का प्रयोग जब भी करेंगे शब्द का एक वचन के रूप में करेंगे, ये बहुवचन में कभी नहीं बदलते इसे। दूसरा वर्षा, वर्षा तेज हो रही है, वर्षा रुक गई, वर्षा हुई, आज बहुत तेज वर्षा हुई, तो वर्षा बहुत देर तक हुई, तो वर्षा शब्द का जब भी प्रयोग होगा हमेशा एक वचन में होगा। पृथ्वी, पृथ्वी हमारी, देखिए हमारी अर्थ, हमारा ग्रह है जहाँ पे हम रहते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी बहुत विशाल है, हमारी पृथ्वी एक ही है, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोग हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, भीड़ या जनता। तो ये जो है इसको भी हमेशा हम एक वचन में प्रयोग करते हैं कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप यहाँ भीड़ मत लगाइए। तो भीड़ शब्द जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो बच्चों ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ और होंगे एक दो आपकी बुक में, आप उसे भी पढ़ेंगे आगे। देखिए कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको किसी के साइन दिख रहे हैं, साइन यानी कि हस्ताक्षर, हिंदी में हस्ताक्षर बोलते हैं। हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन रहता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये
वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है जब मैंने हस्ताक्षर के साथ कर दिए का प्रयोग किया। अगर मैं कहती हूँ मैंने हस्ताक्षर कर दिया तो ये गलत है, क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होता है, तो हस्ताक्षर शब्द में दिए आएगा। आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये नहीं कहेंगे कि आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा, तो आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए आंसू, इस आंख में से आंसू निकल रहे हैं। आंसू शब्द भी बच्चों हमेशा बहुवचन होते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो बहुत देर से आंसू बहा रहे हैं, या जो भी, आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। फिर है ये, क्या है ये, बाल, केश, ये शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाल कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता। उसके बाल बहुत लंबे हो गए, अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसके बाल बहुत लंबा हो गया, वो गलत होगा, क्योंकि वो एक वचन में प्रयोग हो गया। अब हमें करना है बहुवचन में कि उसके बाल बहुत लंबे हो गए। तो बच्चों, ये मैंने आपको चार्ट की सहायता से समझाया। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। सदा एक वचन, सदा बहुवचन रहने वाले शब्द, कुछ एक वचन शब्द, कुछ बहुवचन शब्द, और सबसे बड़ी बात, वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वो वचन कहलाता है। और हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, हमने एक वचन बहुवचन देखे, अब वचन का परिवर्तन देखते हैं कैसे होता है। वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन होता है एक वचन को बहुवचन में बदलना और बहुवचन को फिर से एक वचन में परिवर्तित करना, वचन परिवर्तन कहलाता है। तो वचन परिवर्तन के बच्चों कुछ नियम होते हैं। जिस शब्द के अंत में अ हो, अगर कोई शब्द है उसके अंत में अ है, तो जब हम इस एक वचन शब्द को बहुवचन में बदलेंगे तो अ की जगह पर ए हो जाएगा। ये ए देखिए, ए सी डी वाला ए, ऊपर चंद्र बिंदी है, तो जब ये मात्रा में आएगा तो इस पे ए की मात्रा और चंद्र बिंदी की जगह ये अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझे नियम इसका। एक वचन शब्द को जब हम बहुवचन में बदलेंगे और उस एक वचन शब्द के अंत में अ है अगर, तो उसमें अंत में ए चंद्रबिंदी वाला यानी कि मात्रा के रूप में ए की मात्रा और अनुस्वार आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर शब्द है पुस्तक, पुस्तक के अंत में देखिए बच्चों अ छिपा हुआ है। आपको पता है कि हर वर्ण के बाद अ छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे अ है पुस्तक। तो जब हमने इसे बहुवचन में परिवर्तित किया तो ये बन गया पुस्तके। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, अ के स्थान पर ए की मात्रा और अनुस्वार आता है। तो जब ये पुस्तक को मैंने बहुवचन में बदला तो पुस्तके हो गया। इसी तरह रात, रात शब्द के अंत में भी अ है तो राते हो गया। पलक, पलक शब्द के अंत में भी अ से अनार, ये पलके हो गया। छत है, छत शब्द के अंत में भी अ है तो छते हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे इसमें आगे बच्चों बत्तख हो गया तो बत्तखें हो जाएगा। ऐसे ही अ अंत वाले जो भी शब्द होंगे उसे हम जब बहुवचन में बदलेंगे तो ए की मात्रा और अनुस्वार आएगा। अब आगे आओ बच्चों, दूसरा नियम देखते हैं। आ के स्थान पर ए, जब हम कोई शब्द ले रहे हैं एक वचन का, उसके अंत में आ रहा है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। जैसे देखिए इधर, यहाँ पर आ है कपड़ा, ये देखिए अंत में आ है कपड़ा, तो जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो इस कपड़ा का कपड़े हो जाएगा। कपड़े। अब देखो इसमें अंतर, मोटा, मोटा में भी आ रहा है, मोटे। तोता, तोते। अब यहाँ देखिए बच्चों कपड़े, अब यहाँ पे भी आ है तो यहाँ पे ए की मात्रा आई, ए की मात्रा यहाँ भी आ रही है ऊपर, लेकिन यहाँ पे अ है। इसमें एक अंतर है, इसमें अनुस्वार आ रहा है क्योंकि यहाँ चंद्रबिंदी है। जब हम परिवर्तित कर रहे हैं मात्रा के साथ अनुस्वार आ रहा है अ अंत वाले शब्द में, और आ अंत वाले शब्द में सिर्फ ए की मात्रा आएगी। तो इसी तरह और भी शब्द हो जाएंगे, तोता तोते, कमरा कमरे, इस तरह से बहुत सारे शब्द होंगे। घोड़ा घोड़े, जो आ अंत वाले होंगे तो उनमें ए की मात्रा आ जाएगी बहुवचन में बदलने पर। वचन परिवर्तन का तीसरा नियम पढ़ेंगे।
अभी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि आ के स्थान पर ए होता है। अब जब हम आ को बदलते हैं, एक वचन का शब्द है, उसके अंत में आ है, तो जब हम उसे परिवर्तित कर रहे हैं तो ए की मात्रा आती है। लेकिन बच्चों अब मैं आपको तीसरा नियम जब पढ़ा रही हूँ तो आप इसमें सोचेंगे अभी मैम ने बोला था कि ए आएगा, ए की मात्रा। अब मैं आपको कह रही हूँ आ के स्थान पर ए आएगा, ए चंद्र बिंदु, ए लताएं। तो इसमें फर्क ये है, इससे पहले जो हमने परिवर्तित किए एक वचन शब्द वो थे पुल्लिंग शब्द, वो एक वचन के पुल्लिंग शब्द थे। जब हम एक वचन पुल्लिंग शब्द को आ अंत वाले को परिवर्तित करेंगे तो वहाँ ए की मात्रा आएगी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं आ के स्थान पर ए, यानी कि ये जो शब्द हैं एक वचन है, इन्हें हमें बहुवचन में बदलना है। ये आ अंत वाले शब्द हैं, लेकिन ये सभी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं। जैसे लता, लता शब्द है स्त्रीलिंग, जब मैंने इसे बहुवचन में बदला तो ये हो गया लताएं, लताएं। देखो यहाँ पे ए और चंद्र बिंदु आ रहा है, लताएं। ऐसे ही कथा शब्द स्त्रीलिंग है, आ अंत वाला है, इसको मैंने बहुवचन में बदला कथाएं। माला शब्द है, आ अंत वाला, स्त्रीलिंग है, मालाएं। बालिका बालिकाएं, सभा सभाएं, सेना सेनाएं। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होंगे और आ अंत वाले होंगे। तो जब हम उनको परिवर्तित करेंगे बहुवचन में तो ए आएगा। जैसे लता लताएं, कथा कथाएं, माला मालाएं, इसी तरह। ठीक है, अब आगे आइए चौथे नियम पर। जब हम किसी एक वचन शब्द को जो कि छोटी ई उसके अंत में आ रही है, छोटी ई को परिवर्तित करेंगे बहुवचन में तो इया बदल जाएगा वो शब्द, इया। देखिए पंक्ति एक शब्द है, एक वचन शब्द है, इसके अंत में छोटी ई की मात्रा आ रही है। आप देख पा रहे हैं, देखिए बच्चों, जब ये शब्द का अंत हो रहा है तो छोटी ई की मात्रा आ रही है, पंक्ति, पंक्ति। तो जब मैंने इसको बहुवचन में बदला तो पंक्तियां, पंक्ति के साथ इया जोड़ दिया, ई है यहाँ तक और यह आ गया इया, पंक्तियां। ऐसे ही तिथि तिथियां, शक्ति शक्तियां, नीति नीतियां, लिपि लिपियां, विधि विधियां। तो इन सभी शब्दों के अंत में जिनमें छोटी ही की मात्रा थी उन्हें बहुवचन में बदलने पर इया शब्द का इया का प्रयोग किया तो लास्ट में ये या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ गई। विधि विधियां, नीति नीतियां, लिपि लिपियां, पंक्ति पंक्तियां, तिथि तिथियां, शक्ति शक्तियां। ठीक है, इसका पांचवा नियम पढ़ते हैं। जब हम बड़ी ई के अंत वाले शब्द को, एक वचन शब्द को बहुवचन में बदलते हैं तो वो इया हो जाता है। जब हम बड़ी ई के अंत वाले एक वचन शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो वो इया हो जाता है। जैसे नारी नारियां। देखिए बच्चों, इसमें आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, बड़ी ई के अंत वाले शब्द को जब हम परिवर्तित करते हैं तो उसकी बड़ी ई की मात्रा बहुवचन में आने पर छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे नारी शब्द है, नारी में रै पर अंत में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब हमने इसे बहुवचन में बदला है तो रै पर छोटी ई की मात्रा आ गई और इया लास्ट में। देखिए क्योंकि ये संधि का होता है, वैसे तो अभी आपको ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, अब आप इतना ही समझ लें कि ये बड़ी की मात्रा है, जब इसको इया में बदला तो ये छोटी की मात्रा हो गई और या आ गया इया। गाड़ी गाड़ियाँ, बकरी बकरियाँ, कहानी कहानियाँ, मक्खी मक्खियाँ, टोपी टोपियाँ। आपको ये याद रखना है कि बड़ी ई की अंत वाले एक वचन शब्द को जब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो उसकी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी जब वो बहुवचन बन जाएगा और या लग जाएगा। कुल मिलाकर या लगना होता है, तब ये बड़ी ई और ये छोटी ई मिलकर छोटी ई बन जाती है। तो इसलिए बच्चों आपको ये नियम याद रखना है। आपको एक वचन बहुवचन रटने नहीं है, सिर्फ अंत वाले शब्दों को समझना है कि किस शब्द का अंत किससे हो रहा है और उस शब्द को बहुवचन में बदलने पर क्या प्रयोग होता है और कैसे उसको बदलते हैं। अगला नियम देखिए बच्चों, अंतिम वर्ण या
को या में बदलना। अब ये जो है स्त्रीलिंग शब्दों के लिए कि स्त्रीलिंग अंतिम के अंतिम वर्ण जो होते हैं, जब स्त्रीलिंग शब्दों के किसी एक स्त्रीलिंग एक वचन शब्द का किसी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द का अंत अगर या पर हो रहा है तो बहुवचन में आने पर या बन जाता है। जैसे चिड़िया एक वचन है, स्त्रीलिंग है, जब मैंने इसे बहुवचन में बदला तो इस पर चंद्रबिंदी आ गई। चिड़िया, बंदरिया, बंदरिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, बच्चिया, बच्चियाँ। ध्यान रखेंगे ये जो या है स्त्रीलिंग शब्दों में होगा। एक वचन स्त्रीलिंग शब्द में जब अंत में होगा ये या तो बहुवचन में आने पर या हो जाएगा। चिड़िया, चिड़िया, बंदरिया, बंदरिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, बच्चिया, बच्चियाँ। ये नियम बच्चों आपको याद रखने हैं। इसमें याद रखेंगे कि बड़ी ई के अंत वाले शब्द को जब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो वो छोटी ई की मात्रा में आ जाएगी, उसकी बड़ी की मात्रा, और या पर अंत हो। अब इसका अगला नियम देखिए वचन परिवर्तन का। अगर शब्द के अंत में एक वचन शब्द के अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ या औ आते हैं तो वो कैसे परिवर्तित होते हैं देखिए। वस्तु, अब वस्तु में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है अंत में, तो जब मैंने वस्तु को बहुवचन में परिवर्तित किया तो वस्तुएं कर दिया, ए लगा दिया इसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, इनमें ए लगना है। जैसे दूसरा उदाहरण से समझो इसका, वधु, वधु ध पर बड़े ओ की मात्रा है। देखिए ये बड़े ओ की मात्रा है। अब इसको बहुवचन में जब मैं परिवर्तित कर रही हूँ तो भी इसमें मैंने अंत में ए लगाया, वधुएं, लेकिन ये बड़े ओ की मात्रा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। ये इसका नियम है कि जब छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा है अंत में और उसे परिवर्तित करेंगे तो बहुवचन आने पर ए हो जाएगा, लेकिन जो बड़े ऊ की भी मात्रा अगर आ रही है वहां पे तो वो छोटे ऊ की हो जाएगी। ये नियम है, इसको ध्यान रखेंगे। गौ, गौए, इसमें देखिए औ आ रहा है, ये औ अगर अंत में आ रहा है तो यहाँ भी ए आएगा। धेनु, धेनुए, जैसे मैंने अभी बताया छोटे ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा ही रहेगी, लेकिन अगर बड़े ऊ की मात्रा इसमें आ रही है तो वो भी छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। औ आ रहा है अंत में तो वो भी ए आ जाएगा। वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं, गौ, गौएं। अब इसका अगला नियम देखो बच्चों। अगर ये कुछ शब्द हैं, ये शब्द आते हैं एक वचन में और इनको हम बहुवचन में बदलते हैं तो इनके साथ हम कैसे परिवर्तित करते हैं देखो। गुरु, गुरु एक वचन शब्द है, लेकिन जब हम इनको बहुवचन में बदलते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, गुरुजन। खग एक वचन शब्द है, जब इसको बदलते हैं हम बहुवचन में तो खग वृंद, यहाँ पे वृंद आ गया। कवि एक वचन है, बहुवचन बनाने पर कवि गण। आप लोग, मुनि, मुनिगण, हम लोग, पाठक, पाठक वर्ग, दर्शक, दर्शक गण। ये इस तरह से परिवर्तित होते हैं। इनमें वैसे बदलाव नहीं आता, इनके साथ दूसरे हम शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे गण, वृंद और वृद्धजन का। गुरु, गुरुजन, खग, खगवृंद, कवि, कविगण, आप लोग, मुनि, मुनिगण, हम लोग, पाठक, पाठक वर्ग, दर्शक, दर्शक गण। तो ये बच्चों नियम है, मैंने आपको सारे नियम इसके बता दिए किस तरह से परिवर्तित करते हैं। तो हमें इन शब्दों को याद नहीं करके इनके नियमों को समझना है। अगर हम नियमों को समझेंगे तो कोई भी शब्द हमारे आगे आता है हम उसे तुरंत एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे।